जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु एवं जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान यह दुईटी विषय आम ख्रीष्टियान संप्रदायर मूल विषय अटे। जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान आम ख्रीष्टियान संप्रदायर सेंटर विषय अटे, मुख्य और केन्द्रिक विषय अटे। वाक्य लेखा जाए जीशु ख्रीष्ट जे कि आम मानकर पाप निमंते मृत्युवरण कले, से जदि पुनरुत्थित होई नाहांती ताहले आंभ मानक विश्वास निष्फल अटे, वृथा विश्वास अटे। तेणुकरी मोर प्रिय माने जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान एक आश्चर्य एवं अति गुरुत्वपूर्ण विषय अटे आंभ मानक निमंते। प्रश्न होछि आम्भे माने किपरि सुनिश्चित हेबा जे जीशु ख्रीष्ट वास्तव में मृत्युरु पुनरुत्थित होई अछंती। 2000 वर्ष पूर्वे जो जीशु ख्रीष्ट से मृत्युवरण कले पुणी पुनरुत्थित होइथिले बोली आम्भे माने जानुअछु, ताहा एक काल्पनिक कथा अटे ना सत्य घटना अटे। आसंतु आज आम्भे माने एपरि 8 गोटी कारण देखिबा बाइबल भितरु पुणी बाइबल बाहरु मध्य, जो सबु प्रमाण आम मानक अधिक सुनिश्चित करदेव जे जीशु ख्रीष्ट वास्तव में से मृत्युर विजय हासिल करी से पुनरुत्थित होइथिले। एही 8 गोटी कारण आपण मानकु जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान उपरे विश्वास करिबा निमंते बाध्य करिवो। प्रथम कारण सेकुलर हिस्ट्री बा ऐतिहासिक माने सुनिश्चित करंती जे जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान होइथिला। फ्लावियस जोसेफस नामक जड़े प्रथम शताब्दीर नॉन ख्रीस्टियन जुइश हिस्टोरियन अण ख्रीस्टियन जिहुदीय ऐतिहासिक से जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु परे पुनरुत्थान होइथिले बोली तांकर लेखनी रे से लेखिछंती। थॉमस आर्नोल्ड नामक जड़े ऐतिहासिक से तांकर पुस्तक हिस्ट्री ऑफ रोम रे जीशु ख्रीष्टंकर मृत्युरु पुनरुत्थित हेबा विषय रे से सठिक जुक्ति सह सुनिश्चित करिअछंती। एहा बाइबल बाहिक विषय अटे। द्वितीय कारण ख्रीस्टियन धर्मर वृद्धि, राइज ऑफ ख्रीस्टियानिटी। सारा विश्व रे सारा दुनिया रे सबुठारु अधिक प्रसारित एवं प्रचलित संप्रदाय होछि ख्रीस्टियानिटी। प्रथम शताब्दी ही जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित होइथिले सेही समयरु ख्रीस्टियान धर्मर आरंभ हैला एवं ताहा एते मात्रा रे बढ़िबाकू लागिला जे आज सारा दुनिया रे सबुठारु अधिक संख्यक लोक विश्वास करुथिबा धर्म होछि जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु और पुनरुत्थान रे आधारित ख्रीस्टियान धर्म। अनेक संघर्ष अनेक ताड़ना मध्य दे गले हे एही धर्म अति तीव्र गति रे बढ़िबाको लागू अछि। तेणुकरी जदि यह सत्य घटना होई न थांता, जदि जीशु ख्रीष्ट मृत्युर उठी न थांते ताहाले यह एते मात्रा रे बढ़ी न थांता। तृतीय कारण जीशु ख्रीष्टंकर अनुसरणकारी जीशु ख्रीष्टंकर शिष्य मानकर दृढ़ विश्वास एवं जीशुंक निमंते सेमानकर निजर बलिदान निज जीवनर उत्सर्ग। जीशु ख्रीष्ट को जेतेबेले शत्रु माने नहीं गले, पुणी जीशु ख्रीष्ट को जेतेबेले दंड दियागला, पुणी क्रूसार्पित करागला, सही समय रे जीशुंकर जो निजर शिष्य माने थिले से माने एपट सेपट पळाइले। किंतु 3 दिन परे जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित हेले सही समय रे सही समय ठारू तांकर शिष्य मानक जीवन रे एक भयंकर परिवर्तन देखिबाको मिले। जीशुंकर शिष्य माने निर्भय रे साहस सहित जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु और पुनरुत्थान प्रचार करिबा आरंभ कले। पेंटिकस्ट दिवस रे जेपरि प्रेरित 2 पर्व रे लेखा जाए सहस्र सहस्र लोक जीशु को विश्वास कले, जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान रे विश्वास कले। एही शिष्य माने एही प्रचार सकाशु जीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचारर तांकर मृत्युर पुनरुत्थानर प्रचार निमंते से माने रोमियो सम्राट द्वारा कारागार रे बंदी हेले, सेमानकु माड मरागला, सेमानकु नियारे जळेई दियागला, केतेक जनकर मुंड कटागला, केतेक जनकु पत्थर मरागला एवं केते जनकु क्रूसरे मध्य चढ़ाई सेमानकु हत्या करागला। किंतु तांकर शेष निश्वास जीवा पर्यंत से माने जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु और पुनरुत्थानर प्रचार करिबा
बंद कले नहीं, सेमाने यीशु को अस्वीकार कले नहीं। चिंता करंतु जदि यीशु ख्रीष्ट वास्तव में जदि मृत्यु उठी न थांते ताहेले गोटे मिछ कथा सकाशु कहीं एमाने निज जीवन को मध्य से माने हारी थांते। वास्तव में यीशु ख्रीष्ट मृत्यु पुनरुत्थित होइथिले, तेणुकरी ए समस्ते निज निज जीवन को से माने रिस्क रे पकाई से माने तांकर प्रचार करिबा बंद कले नहीं। चतुर्थ कारण एम्प्टी टूम, शून्य कबर। सप्ताहर प्रथम दिन जेतेबेले स्त्री लोक माने समाधि निकट को गले से माने देखिले जे कबर बा समाधि शून्य थिला। यीशु ख्रीष्ट आउ सेठारे नथिले, यीशु ख्रीष्टंकर शरीर सेठारे नथिला। अनेके कहंती यीशु ख्रीष्टंकर शिष्य माने तांको शरीर को चोरी करिकी नेई गले बोली, किंतु एहा मध्य गोटे प्रमाण अटे जे से माने एम्प्टी टूम बा एक शून्य कबरर साक्षी अटंती। मोर प्रिय माने यीशु ख्रीष्टंकर शरीर को चोरी करिकी नहीं जिबा एते सहज नथिला। जदि आमे माने तार डिटेल्स देखिबा, माथ्यू 27 पर्व रे जहाँ लेखा जाए यीशुंकर कबर को अति कड़ा सुरक्षा द्वारा रखा जाइथिला। प्रथमतः कबर सम्मुखरे एक बड़ पत्थर ढंका गला। सेतेबेलर जो पत्थर ढंका जाउथिला ताहार ओजन 2 टन बा पाखापाखि 1800 रु 2000 केजी ओजनर पत्थर थिला। द्वितीयतः रोमर शक्तिशाली प्रहरी मानू वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स माने सेठारे जोगी थिले। तृतीय समाधि प्रस्तर रे एक मुद्रांक दिया जाइथिला, अर्थात जो माने से पत्थर को जाई स्पर्श करिवे सेमानको मृत्युदंड रोमर सरकार देव। एते कोढ़ा सुरक्षा रे यीशु ख्रीष्ट को रखिथिबा समय रे भयरे पलायन करिथिबा शिष्य माने कि परि से माने यीशु ख्रीष्ट को चोरी करिकी कबररू नहीं जिवे ताहा असंभव एवं एक मिथ्या तर्क अटे। अतएव एही एम्प्टी टूम मध्य प्रमाण करे जे यीशु ख्रीष्ट वास्तव में पुनरुत्थित होइथिले। पंचम कारण पुनरुत्थान परे यीशु ख्रीष्टंकर दर्शन। प्रेरित 1 पर्वर 3 पदरे लेखा जाए, यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हेला परे अनेक प्रमाण द्वारा निजको सजीव देखाई प्राय 40 दिन यीशु भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न लोक माननको दर्शन देले एवं ईश्वरंकर वाक्य शुणाइले। जेपरिकी से मगदलिनी मरियम को दर्शन देले एवं अन्य स्त्री माननको अन्य एक स्थान दर्शन देले, पुणी पितरों को दर्शन देले, अन्य एक स्थान रे 2टी शिष्य को दर्शन देले, थोरे 10 जन प्रेरितों को दर्शन देले, थोरे थोमा एवं अन्य शिष्य माननको दर्शन देले, थोरे 7 जन शिष्य माननको दर्शन देले एवं 2टी परिप्रेक्षी रे समस्त शिष्य माननको 2 थर से दर्शन देले। एवं प्रथम कोरिन्थियो 15 पर्व रे पाउल जे प्रकार लेखंती 500 रु अधिक भाई माननको से दर्शन देइथिले। सेठारे पाउल एपरि मध्य कहंती जे सही समय रे प्रथम कोरिन्थियो पत्र लिखिबा समय रे से कहंती से जो माननको दर्शन देइथिले से माननको मध्यरु केतेक सही समय रे मध्य जीवित थिले, अर्थात से माननको जाइकी पचारिकी सुनिश्चित मध्य करा जाई पारुथिला। एवं यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान परे जाकुबंको दर्शन देइथिले, पाउलंको दर्शन देइथिले एवं स्तिफानंको पुणी पात्मदीपरे जोहनंको मध्य दर्शन देइथिले। पुनरुत्थित यीशु ख्रीष्ट से देखा जाउथिले, तांको लोक माने स्पर्श करि पारुथिले एवं से जेते दिन थिले स्वर्गारोहण पूर्वरु से खाद्य खाउथिले एवं शिष्य मानक सहित रहुथिले। यीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान परे ए जो पोस्ट एपियरेंस तांकर दर्शन लोक मानक सम्मुख रे ता प्रमाण करे जे से वास्तव रे पुनरुत्थित होइथिले। षष्ठ कारण रविवार उपासनार आरंभ। यीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान पूर्वरु जिहुदी माने केवल शनिवार दिन को ही विश्राम बार बोली पालन करुथिले। केवल विश्राम बार दिन ही शनिवार दिन ही से माने एकत्रित होई सेमानंकर विश्राम बार पालन करुथिले। किंतु यीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान परे सप्ताहर प्रथम दिन अर्थात विश्राम बारर परवर्ती दिन रे जो दिन कि यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित होइथिले रविवार दिन, सही दिन रे शिष्य माने एवं आद्य मंडलीर ख्रीष्ट विश्वासी माने मिलित हेबार
ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମିଳିତ ହୋଇ ଉପାସନା କରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ମିଳିତ ଭାବେ ସହଭାଗିତା ଭାବେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରବିବାର ଦିନ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ରବିବାର ଉପାସନା ଯାହାକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଅଛି ତାହା ଚାଲି ନଥାନ୍ତା, ତାହା ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସପ୍ତମ କାରଣ, ନୂତନ ନିୟମର 4 ଗୋଟି ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିବରଣୀର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ତାହା ସଚ୍ଚୋଟତା ଅଟେ, ଅଖଣ୍ଡନୀୟ ଅଟେ। ଏହି 4 ଗୋଟି ସୁସମାଚାରକୁ 4 ଗୋଟି ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ପୁଣି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ପୁରା ସଠିକ୍ ଏବଂ ସମାନ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଅଛି, ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ତାହା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଲେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଲଜିକାଲି ସେମାନେ 4 ଜଣ କେଉଁଠାରେ ବସିକି ଏକାଠି ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ନଥିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ ଏବଂ ଜୋହନରେ ସେଥିରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ରହିଅଛି। ଏହି 4 ଗୋଟି ସୁସମାଚାରରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରିଜରେକ୍ସନ୍ ନେରେଟିଭ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମର ଅନ୍ୟ ଲେଖକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରମାଣ, ସାଉଲ ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଉଲ ହୋଇଥିଲେ ତାହାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସାଉଲ ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଉଲ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ, ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଭେନ୍ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରାଉଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରସ୍ତରାଘାତରେ ସ୍ତିଫାନ ଯିଏକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଚାରକ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ପାଉଲଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହମତ ଥିଲା। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାରେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ତାଡ଼ନାକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶକ ଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇଭେନ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ଏତେ ବଡ଼ ତାଡ଼ନାକାରୀ ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଥିଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରୁଥିଲେ, ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ, ପ୍ରସ୍ତର ଆଘାତ କରୁଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କଲେ। ସେ ନେର ସମ୍ରାଟ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସକାଶୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ଏତେ ବଡ଼ ତାଡ଼ନାକାରୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥାନ୍ତେ। ଅତଏବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହିସବୁ ଥିଲା 8 ଗୋଟି କାରଣ ବା 8 ଗୋଟି ପ୍ରମାଣ ଯାହାକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମାଣ ମାଗନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅବଗତ କରାଇବା।